नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। हिंदुस्तान की राजनीति का नटवरलाल केजरीवाल की राजनीति बिल्कुल ही साफ है। सोचो कुछ, बोलो कुछ और करो कुछ और ही। सवाल जो पूछे जाए उसका सीधा सीधा जवाब कभी मत देना। रोज सवेरे उठो, जलील हो जाओ और आराम से चैन की नींद के साथ सो जाओ। अगले दिन फिर वही नाटक शुरू। आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। सवाल पूछे गए तथ्यों के आधार पे, सवाल पूछे गए रॉ रेवेन्यू कोर्ट के जज जस्टिस नागपाल के द्वारा दिए गए वर्डिक्ट के ऊपर, लेकिन जवाब कुछ और ही आया। सवाल यह पूछा गया कि जस्टिस नागपाल ने अपने जजमेंट में जो बातें कही कि किस तरीके से केजरीवाल पूरी तरीके से इस शराब घोटाले में संलिप्त है। जजमेंट की कॉपी में, उस ऑर्डर में साफ साफ लिखा गया कि इस पूरे कॉन्स्पिरेसी का मास्टरमाइंड अगर कोई है तो वो मनीष सिसोदिया है, लेकिन वो अकेला नहीं है। यह जजमेंट में बताया जा रहा है। यह बताया जा रहा है किस तरीके से अधिकारियों के ऊपर दबाव डाला गया, उनको फोन करके डराया गया, धमकाया गया, उन्हें निलंबित करने के लिए बाकायदा धमकी दी गई मंत्री मनीष सिसोदिया की तरफ से। और ये सारी चीजें बिना केजरीवाल के इशारे ये हो नहीं सकती। यह भी बताया गया कि यह सारा घोटाला जो हुआ, जिस तरीके से नियम कानून को ताक पे रखा गया, उस दौरान केजरीवाल का आदमी विजय नायर कानून बनने से पहले ही, लाइसेंस देने से पहले ही बाकायदा पैसे घूस ले चुका था। यह जजमेंट की कॉपी में कहा जा रहा है। इसलिए सवाल केजरीवाल से पूछा गया कि यह जो जजमेंट आया है, जो अब तक तुमने कहा कि मनीष सिसोदिया को फंसाया जा रहा है, घर पे छापामारी हुई, बैंक लॉकर में छापामारी हुई, पैतृक गांव में छापामारी हुई, दफ्तर में छापा मारा गया, लेकिन कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। लेकिन अब ये जो जजमेंट है, जिस जजमेंट के आधार पे मनीष सिसोदिया को तिहाड़ जेल की सलाखों के पीछे भेजा गया है, बेल जिनका रिजेक्ट कर दिया गया, जमानत नहीं दी गई, उसके ऊपर सवाल पूछा जाता है तो केजरीवाल वही पॉलिटिकल मंकी की तरह कि जो सवाल पूछा जाए, जिस मुद्दे पे बात की जाए तो उस टहनी से उठ करके दूसरी जगह, अब दूसरी जगह पे कोई सवाल पूछा जाए तो तीसरी टहनी पे ये जो मंकी जंपिंग हो रही है केजरीवाल के द्वारा, ये बहुत महंगा पड़ने वाला है। क्योंकि जिस हिसाब से जो सवाल पूछा जा रहा है शराब घोटाले में, जजमेंट के आधार पे सीबीआई के द्वारा जो साक्ष्य और सबूत निकाले गए हैं, उस पे तो केजरीवाल कहते हैं कि भाई सर्टिफिकेट दिखाओ। आज संजय सिंह बीजेपी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के फौरन बाद अवतरित हुए और उन्होंने प्रधानमंत्री के सर्टिफिकेट के ऊपर कई सारे सवाल किए। यह सवाल तब हो रहा है जब गुजरात की अदालत में इस सवाल को पूछने की वजह से केजरीवाल पर 25,000 रुपए जुर्माना लगाया गया है। लेकिन फिर भी ढाक के तीन पात, कुछ लोग सुधरने का नाम ही नहीं लेते। वही सवाल, वही रिपीटिशन। पहले जब शराब घोटाले में केजरीवाल का पूरा गैंग पकड़ा गया तो ये क्या कहते थे कि सीबीआई का गलत इस्तेमाल हो रहा है, कोई सबूत नहीं है, कोई घोटाला नहीं हुआ, कोई साक्ष्य नहीं हुआ। अब सब कुछ सामने आ गया, जजमेंट का वो हिस्सा बन गया, जज साहब भी कन्विंस हो गए, तो अब शराब घोटाले के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। मनीष सिसोदिया को भगत सिंह की औलाद को नहीं बता रहा। अब मनीष सिसोदिया के बारे में कोई जिक्र भी नहीं। कोई सवाल पूछा जाता है तो केजरीवाल साहब कहते हैं अरे जाने दो, मनीष सिसोदिया के बात पे तो बहुत बातचीत हो गई, अब इसके ऊपर कोई बातचीत नहीं करनी। मनीष सिसोदिया को के परिवार को बेघर भी कर दिया जाता है। मतलब कोई फंस जाए तो आप अपनी पिंड को छुड़ा लेते हो और जब तक आपको डिफेंड करना होता है तो छोटी मोटी कहानियां आप लोगों के सामने भेजते हो। लेकिन आज तो अनर्थ हो गया।
केजरीवाल और उसके चट्टे बट्टे कह रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री का सर्टिफिकेट अमित शाह ने दिखाया वो फर्जी है। इमीडिएटली अगर हिम्मत है आप में, उस सर्टिफिकेट को लेकर के जाएं और बकायदा उस पर पुलिस कंप्लेन करें अगर आपको लगता है कि ये फर्जी है। जबकि कोर्ट के अंदर, सूरत कोर्ट में जब इसकी सुनवाई हो रही थी, जज साहब ने अपने जजमेंट में साफ साफ लिखा कि ये केजरीवाल ये लोगों का समय बर्बाद कर रहा है वाहियात क्वेश्चन पूछ के, क्योंकि ये जो सर्टिफिकेट है वो बकायदा गुजरात यूनिवर्सिटी के वेबसाइट के ऊपर डाला गया है, उसकी पुष्टि की गई है। यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज ने कहा कि यह सर्टिफिकेट वैलिड है, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन फिर भी यह हिंदुस्तान की राजनीति का नटवर लाल, द पैथोलॉजिकल लायर, यह बार बार यह सवाल को पूछ रहा है। इसका मतलब क्या है? यह सवाल जवाब और यह भागने का के पीछे की दलील क्या है? क्या है केजरीवाल करना क्या चाह रहा है? केजरीवाल यह समझ चुका है कि जिस तरह का जजमेंट, जिस तरह की चीजें सामने आई हैं, जिस तरीके से केजरीवाल के द्वारा सी अरविंद, जिसे एक्साइज डिपार्टमेंट से इन लोगों ने बाहर कर दिया, उसके बयान से कि केजरीवाल ने ही वो जीओएम की रिपोर्ट उसे सौंप कर यह कहा था कि नई पॉलिसी बनाओ, और जिस हिसाब से केजरीवाल के दो नजदीकी ईडी और सीबीआई के घेरे में हैं, जिसे एक तो गिरफ्तार है, दूसरे से पूछताछ चल रही है। एक तो विजय नायर, केजरीवाल का मीडिया मैनेजर। ये विजय नायर वही विजय नायर है जो केजरीवाल के लिए वीडियोस बनाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्या कपड़े पहनने हैं, कैसे मेकअप होना है, क्या दिखाना है, क्या बोलना है, और किस तरीके से इसे टेलीविजन चैनलों पे प्लांट करना है, इसकी पूरी जिम्मेदारी इस विजय नायर के पास थी। और ये विजय नायर रंगे हाथ घूस लेते हुए पकड़ा गया है। सीबीआई ये दावा कोर्ट के अंदर कर रही है और जज साहब भी सीबीआई की दलील से बाकायदा वो कन्विंस नजर आ रहे हैं। और इसलिए कहा कि ये अजीबोगरीब, ये जज साहब कह रहे हैं कि ये अजीबोगरीब घोटाला है जिसमें पेमेंट एडवांस में चल रहा है। ये होता है पढ़ा लिखा बेईमान, दिमागदार बेईमान, वैसा चोर, वैसा घोटालेबाज जो बहुत ज्यादा शातिर होता है, वो इस तरीके के काम करता है। और अब जब ये विजय नायर फंस गया, सलाखों के पीछे है, और अरविंद केजरीवाल के निजी सहायक, उससे पूछताछ की जा रही है, उसके फोन की फोरेंसिक जांच की जा रही है। केजरीवाल डरा हुआ है। केजरीवाल को लग रहा है कि अब हमारा नंबर आ गया। और यही भारतीय जनता पार्टी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये इशारा किया कि अगला नंबर केजरीवाल का है और केजरीवाल को ऐसे नहीं छोड़ा जाएगा। तो सवाल पूछा गया शराब घोटाले पे। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद इमीडिएटली आम आदमी पार्टी कहती है कि हम भी प्रेस कॉन्फ्रेंस जवाबी कार्रवाई करेंगे, लेकिन जवाब में शराब घोटाले पे कोई चर्चा नहीं, कोई बातचीत नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी के सर्टिफिकेट, एजुकेशन सर्टिफिकेट के ऊपर सवाल करना शुरू कर देता है ये संजय सिंह। अगर संजय सिंह, आम आदमी पार्टी को लगता है कि प्रधानमंत्री के द्वारा जो सर्टिफिकेट दिए गए हैं वो फर्जी हैं, कोर्ट में केस करना चाहिए, लेकिन वो वहां नहीं करेंगे। लेकिन अब जो खबर आ रही है कि आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से संजय सिंह के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। अमित शाह काफी नाराज हैं कि जो बात ऑलरेडी डन एंड डस्टेड है, जो बात खत्म हो गई, कोर्ट से फैसला आ गया, उसके बावजूद अगर आप इस तरह की घटिया राजनीति पे उतारू हैं, तो फिर इसका इलाज तो अमित शाह को ढूंढना पड़ेगा। दो चीजें हो रही है। एक तो अरविंद केजरीवाल डरा हुआ है कि शराब घोटाले में जांच की आंच उसके दरवाजे तक आ गई है, उसके अपने लोग अब पकड़े जाएंगे, और उसके अपने लोग पकड़े जाएंगे तो केजरीवाल भी नहीं बच पाएगा। तो जो डिफेंस मैकेनिज्म, जैसा मैंने कहा कि ये सोचता कुछ है, बोलता कुछ है, करता कुछ है, तो इसे समझ में आ रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर हमला करो, कि ताकि कल अगर जेल जाना पड़े
तो ये कह सके कि हमें इसलिए जेल में डाला जा रहा है क्योंकि हमने प्रधानमंत्री मोदी के सर्टिफिकेट के ऊपर सवाल किया था। ये चतुराई ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। देश की जनता को समझ में आ गया है कि ये फर्जीवाड़ा, ये इस तरह की राजनीति से देश का कल्याण नहीं, दिल्ली का कल्याण नहीं, बल्कि देश को एक गर्त में ले जाने की प्लानिंग है केजरीवाल की। एक सवाल जो मीडिया पूछ ही नहीं रही कि खालिस्तानी अमृतपाल, इसे आम आदमी पार्टी ने कहां छिपा रखा है। एक व्यक्ति रोज पुलिस को चकमा देकर के अलग अलग डेस्टिनेशन में चला जा रहा है। ये जादू दरअसल हो कैसे रहा है? ये पंजाब की मुख्यमंत्री की गलती है या फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कलाकारी है? आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।